वहां से एक बार लाइव कर दे, डन कर दे वहां से। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंथेसिस, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर 2 सेंटेंस देगा, उनको आपस में कंबाइन कराएगा। कंबाइन का मतलब जोड़ने के लिए बोलेगा, जिससे आपको या तो बोलेगा सिंपल सेंटेंस बनाओ, या कंपाउंड सेंटेंस, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंथेसिस। वैसे देखिए, सिंथेसिस से रिलेटेड आपको एग्जाम में 2022 के अंदर तो ब्लैंक पूछा था, यानी खालिस्तान दिया था, और ऑप्शन के अंदर ऐसे करके कुछ दे दिया था कि 100 या 100 दैट से आपको जोड़ना है, आइदर और से जोड़ना है। तो इस प्रकार से उसने बोल दिया था। बट जब पिछला सेशन था 2023 वाला, उसके अंदर आपको बोला था कि 2 सेंटेंस दिए हैं और उनको आपस में कंबाइन करना था। क्या करना था? आपस में कंबाइन करना था, जोड़ना था। और उसमें यह भी दिया था आपको कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाना है, सिंपल तो दिया ही नहीं था। तो श्योर है इस बार सिंपल सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाए। देखिए, अभी तक आपका जो पैटर्न है वो आया नहीं है, सिलेबस अभी तक अपलोड किया है साइड के ऊपर, तो वो देख लीजिएगा। और ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना रखा हूँ, तो देख लीजिएगा, जाइएगा चैनल के ऊपर। तो ध्यान रखना, जो पैटर्न आएगा वो नवंबर और दिसंबर के एंड में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक पैटर्न नहीं आया है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किए जाएंगे। बट अपन पूरा सिलेबस अपने हिसाब से तैयार करने वाले हैं पिछले सेशन के अकॉर्डिंग। देखिए, सिंथेसिस का हिंदी में जो मीन होता है वो संश्लेषण या संयोजन, यानी आपस में जोड़ना। सिंथेसिस का रियल मीन इंग्लिश में अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी आपस में 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। देखिए, कंजक्शन अलग होता है, और यदि आप सिंथेसिस वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, पहले कंजक्शन वाली क्लास देख लेना। कंजक्शन की क्लास ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो जाइएगा देख लीजिएगा। और जो सिंथेसिस है वो कंजक्शन से रिलेटेड है, क्लोज से रिलेटेड है। तो जो सिंथेसिस होता है वो सेंटेंस को कंबाइन करता है, और जो कंजक्शन होता है ना वो आपस में 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस या सेंटेंसेस, उनको जोड़ने का काम करता है, क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है। लेकिन सिंथेसिस आपस में 2 ही सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, 2 या 2 से अधिक, जॉइनिंग टूगेदर, यानी एक साथ जोड़ता है। तो रियल मीन ये होता है इसका, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस या जॉइनिंग टूगेदर। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और इसकी देखिएगा अब डेफिनेशन, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में, और हिंदी में भी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे है, द प्रोसेस बाय विच 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड इनटू 1 सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। यानी भाई ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसके माध्यम से 2 सेंटेंस या फिर मोर देन सेंटेंस रहते हैं, उनको आपस में कंबाइन करके या तो आप एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे, या एक कंपाउंड बनाओगे, या कॉम्प्लेक्स। अब तुम नहीं जानते कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अभी आपको पूरा डिटेल से मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है जी बेटा? तो ये क्या कहलाता है? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। हिंदी में बात करें तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल यानी साधारण, कंपाउंड यानी जो मिश्रित होता है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल संयुक्त वाक्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको सिंथेसिस कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको जो डेफिनेशन है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, जो ये सेंटेंसेस होते हैं ये रियल में 3 प्रकार के होते हैं बेटा। अभी तक आपने बचपन में देखा होगा सेंटेंसेस अपने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पढ़ते आ रहे थे, इंपेरेटिव तक पढ़ रहे थे अपन। बट अगर अपन रियल बात करें तो सेंटेंसेस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अपना होता है सिंपल सेंटेंस, जिसका मतलब होता है साधारण वाक्य। सेकेंड होता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसका मतलब होता है संयुक्त वाक्य। थर्ड टाइप है इसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसका मतलब होता है मिश्रित या जटिल वाक्य। ठीक है जी? तो आपको ये एग्जाम में ध्यान रखना, इन तीनों टाइप से, यानी ब्रैकेट में बोल देगा कि कंपाउंड सेंटेंस बनाओ या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। इतना ध्यान रखना, चाहे इन तीनों में से कोई सा भी बनाने को बोल देगा। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, हमारे एग्जाम में 1 से अधिक सेंटेंसेस देगा और उनसे एक वाक्य बनाने के लिए बोलेगा। या तो सिंपल सेंटेंस बनाओ, या कंपाउंड, या फिर कॉम्प्लेक्स, ये तीनों देगा। तीनों में से एक बनाना है। ठीक है? 2 ही क्वेश्चन आएंगे, दोनों जो क्वेश्चन रहेंगे उनके अंदर आपको ऐसे पूछेगा कि इन तीनों में से एक बनाना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हेडिंग डालना है अच्छे से, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? एक बार आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा साधारण वाक्य क्या होता है। वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट,
वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब रहती है सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब यहाँ पे भाई सब सब्जेक्ट तो सब जानते हैं कि सर कर्ता होता है, डूअर होता है, डूअर को अपन सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कार्य करता है वो सर सब्जेक्ट होता है, इतना सब जानते हैं। लेकिन भाई साहब मैं पूछना चाह रहा हूँ फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये आगे डिटेल्स में आपको बता रखा हूँ फाइनाइट वर्ब क्या होती है। यानी फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अभी आगे डेफिनेशन लिखी हुई है फाइनाइट वर्ब की, जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पे प्रिया प्लेज क्रिकेट, प्रिया प्लेज क्रिकेट, तो प्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेज है, यानी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा जी, सिंगुलर। ऐसे मत समझना कि वर्ब में एस ई एस जोड़ने से वर्ब प्लूरल बनती है, बेटा ध्यान रखना कि वर्ब में यदि हम एस या ई एस जोड़ते तो वर्ब सिंगुलर बनती है, जबकि नाउन प्लूरल बनता है एस या ई एस जोड़ने से, ठीक है ना। और यदि आपको टेंस बिल्कुल भी नहीं आते ना, टेंस की क्लास जाके देख लीजिएगा, अभी जस्ट वाली क्लास देखना है, न्यू क्लास देखना जो मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। वैसे 12th क्लास में टेंस वाला टॉपिक नहीं है। यू प्ले क्रिकेट, देखिए यू प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब आ रही है, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना उनको प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। दुनिया की जितनी भी वर्ब होती है ना वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है, इनको सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस ई एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आई है, प्लूरल आई है। देखिए प्रिया के साथ तो यहाँ पे प्लेस था, यानी एस जोड़ रखा था, जबकि यू के साथ वैसा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्ले ही है, एस गायब हो गया। ऐसा क्यों, तो वो ऐसा होता है फाइनाइट वर्ब की वजह से। इसकी वजह से होता है फाइनाइट वर्ब की वजह से। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे बेटा ही के अकॉर्डिंग क्या आया है, इज आया है। क्या आया है यहाँ पे, इज आया है, जबकि यहाँ पे वी आर वॉचिंग टीवी, वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा, आर लगा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो जाती है वही फाइनाइट वर्ब होती है। अब आगे देखो, देखिए फाइनाइट वर्ब वह कहलाती है, देखिए वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, यानी नंबर का मतलब होता है वचन, नंबर का मतलब क्या होता है बेटा जी, वचन, यानी एक वचन और बहुवचन, यानी नंबर तथा पर्सन, पर्सन का मतलब होता है पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ऐसे पढ़े होंगे ना आपने बचपन में, के अनुसार चेंज हो जाती है तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है जी, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। देखिए अपन पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस, क्या पढ़ रहे हैं अपन, सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, यानी साधारण वाक्य पढ़ रहे हैं। वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है वो साधारण वाक्य होता है। क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है ना वो सिंपल सेंटेंस होता है। अब भाई साहब ये दिक्कत आ गई बच्चों के सामने कि सर फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो मैंने बोला फाइनाइट वर्ब वह होती है जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाती है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जांपल है सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, तो सी यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट है कौन, सी, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब है राइट्स, क्या है, राइट्स, तो यहाँ पे ये वर्ब है। अब जैसे हमने आई सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, तो आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे देखिए राइट्स किस में चेंज हो गया, बताइएगा जल्दी से, किस में चेंज हो गया, राइट में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, राइट में चेंज हो गया। आगे देखिएगा, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम क्रिकेट सॉरी फुटबॉल खेल रहे हो, तो यहाँ पे देखिए यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा, आर लगा, क्या लगा यहाँ पे, आर लग रहा है। ही इज ईटिंग फूड, अब ही के अकॉर्डिंग इज लग रहा है, यू के अकॉर्डिंग आर था, ही के अकॉर्डिंग क्या लगा यहाँ पे, इज लगा, तो इसे ही बोलते हैं अपन फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। दोबारा से रिपीट करना बेटा, अच्छे से याद करना, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, मैं सिंथेसिस आपको सिखाऊंगा। यूट्यूब पे चाहे देख लेना, कोई सा वीडियो उठा के देख लेना, अगर आपको समझ में आ जाए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना रियलिटी पूरा डिटेल से बना के लेके आया हूँ आपके लिए। फिर इसके बाद में सर बात ये हो जाती है कि यदि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं बदलती वह क्या कहलाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल है वी आर रेडी फॉर टेस्ट। अब यहाँ पे जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट क्या है, यहाँ पे वर्ब है, क्या है यहाँ पे, टेस्ट, हम टेस्ट के लिए तैयार है, रेडी है। He wants to play, अब टू के बाद में देखिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती है। एक तो होता है जिरंड, क्या होता है, जिरंड होता है। एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं।
तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिरंड होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव फॉर्म में होती है, तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही वॉन्ट्स टू प्ले कार्ड यानी मैं कार्ड खेलना चाहता हूँ, कार्ड का मतलब यहाँ पे ताश। तो यहाँ पे वांट्स तो है, ये तो कौन सी फॉर्म है, मतलब कि फाइनाइट वर्ब है। लेकिन भाई साहब यदि आप यहाँ पे मैं मान लो ही की जगह यहाँ पे कर देता हूँ यू, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वांट्स यानी जो वांट्स है ना वो वांट में चेंज हो जाएगा, और टू प्ले का प्ले रह जाएगा, प्ले का प्ले रहेगा। यहाँ पे देखिए यू कराना हमने, यहाँ पे देखिए वांट के ऊपर तो इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, यहाँ पे पहले वांट्स था ये के अकॉर्डिंग, लेकिन यू जैसे अपन सब्जेक्ट चेंज करे तो यहाँ पे बेटा जी वांट हो गया। क्या हो गया, वांट का मतलब होता है चाहना, लेकिन भाई साहब टू प्ले के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। आई होप समझ में आ गया होगा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्विमिंग। अब स्विमिंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना क्या कहलाता है, जिरंड कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आगे भी जिरंड आपके आएगा। जिरंड नाउन का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, नाउन का एक पार्ट होता है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना वैसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है, पार्टिसिपल होता है, बट इतना ध्यान रखना जब ये नाउन की तरह काम करवाना हो यानी एक एजेंट सब्जेक्ट के रूप में काम कराना हो, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कराना हो, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना जिरंड कहलाता है, मतलब कि एक नाउन के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट, यानी स्विमिंग मेरा पसंदीदा खेल है। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, स्विमिंग क्या है, यहाँ पे नाउन है, जिरंड है। देयर इज नॉट अलाउड स्मोकिंग, यहाँ स्मोकिंग अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा स्मोकिंग भी क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा जी बताइएगा, ये सर जिरंड है। तो तुम्हें इतना डीपली नहीं जाना, मैंने आपको बता दिया कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ तक समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा जी। अब आगे हेडिंग डालना है, आगे हेडिंग डालो अच्छे से, ठीक है। सारे बच्चों के पास शेयर करना, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है आपके पास। आगे बात करते हैं अपन, देखिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर सिंपल सेंटेंस बनाने के जितने भी रूल्स है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक भी रूल्स में आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। पासबुक में अगर आप देखोगे ना, जो भी आप रेफर करते हो ना, उसमें भी इतना डिटेल से नहीं है। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनको आपस में कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और मैंने बात अभी बताई बेटा, साधारण वाक्य किसे कहते हैं, साथ के साथ याद करना, साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें केवल और केवल एक सब्जेक्ट हो, केवल एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। क्या हो, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, और अदर वर्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो तुम बोलोगे सर हमारे एग्जाम में तो दो सेंटेंस रहेंगे और दोनों सेंटेंस में दो सब्जेक्ट रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा जी, दो सब्जेक्ट रहेंगे और दोनों सेंटेंस में वर्ब भी अलग अलग रहेगी। रहेगी या नहीं रहेगी, शायद वर्ब सेम रह जाए तो जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो, ऑब्जेक्ट अलग अलग हो। तो फिर क्या हो सकता है उसमें। साधारण वाक्य तो ऐसा बोलता है कि मेरे साथ एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, और बाकी तुम कुछ भी जोड़ो मेरे साथ, कुछ भी करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो ये कंडीशन उसने रख दी, अपनी टर्म्स रख दी उसने कि मेरे साथ केवल एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसने कुछ नियम्स रखे। यूज ऑफ पार्टिसिपल, यानी पहला रूल आपको देखने को पड़ेगा, यूज ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट ही लेसन है आपका, द लास्ट लेसन, उसमें फ्रेंच को बोला गया था पार्टिसिपल के नियम याद करने के लिए। बेचारा बच्चा, उसको एक वर्ड भी याद नहीं था, फर्स्ट वर्ड भी याद नहीं था उसको। अब पार्टिसिपल जब तुम सीखोगे ना, तो तुम्हें कैसा लगता है, आप कैसा फील करोगे, तो वो देखना आगे। वाई यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये अलग से टाइप आएगी, सेकंड टाइप। बिल्कुल ईजी, कोई हार्ड नहीं है बेटा, हार्ड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ईजी है। तुम घबरा जाते हो बहुत सारे वीडियो देखकर ऑलरेडी, और टीचर भी आपको स्कूल में देखकर पढ़ाते नहीं है, अवॉइड कर दे इन चीज़ों को, क्योंकि बच्चे कभी सिंथेसिस नाम ही नहीं सुने, सिंथेसिस होता क्या, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नहीं ना। वाई यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मैंने अभी क्या बताया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना, या फिर टू भी आपको यूज करना पड़ सकता है वाई यूजिंग इन्फिनेटिव के अंदर। नेक्स्ट है वाई यूजिंग नाउन, और यहाँ पे इसको सही करना बेटा जी, और ठीक है। वाई यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, ये वाली टाइप भी सीखेंगे। वाई यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट टाइप अपनी वाई यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरंड। ये 6 टाइप है, और 6 की 6 टाइप आपको सीखना पड़ेगा। एक एडजेक्टिव वाली टाइप भी होती है,
वो छोड़ो आप, लेकिन 6 जो टाइप है, यूज ऑफ पार्टिसिपल बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू या बाय यूजिंग नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, ये अलग अलग टाइप है। सभी टाइप को आपको पढ़ना होगा, देन इसके बाद आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आएगा। तो आज ये फर्स्ट ही क्लास है अपनी अभी तक, है ना। अब हेडिंग डालो अच्छे से। सबसे पहले यूज ऑफ पार्टिसिपल, अपन कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप अपनी यूज ऑफ पार्टिसिपल। आ जाइएगा, धमाल मचाएंगे पार्टिसिपल के अंदर। पार्टिसिपल बिल्कुल ईजी है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। देखिएगा, पार्टिसिपल होता है 3 टाइप से, इसको डिवाइड कर रखा है। पार्टिसिपल क्या होता है, 3 तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब तुम बोलोगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, कि यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देना, आईएनजी जोड़ देना, वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, जिसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो आप बोलते हो। लेकिन बेटा जी ये क्या नहीं है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं है। क्या बन जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से एक जिरेंड का काम करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। अब ये आगे फिर लिखा हुआ है सर ये नो इंटरवल क्या है, ये आगे बताऊंगा नो इंटरवल क्या होता है। यानी जब 2 सेंटेंस आपको दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे बेटा जी, 2 सेंटेंस आपको मर्ज करने के लिए बोलेगा, कंबाइन करने के लिए बोलेगा, तो उन दोनों सेंटेंसेस में आपको खुद को पहचानना होगा कि दोनों सेंटेंस में कोई गैप नहीं है। जैसे कि आपने शेर देखा तो भाई साहब आप दौड़ गए, ऐसे थोड़ी ना करे कि आजा हम दोनों लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप शेर देखे तो तुरंत वहां से क्या हो गए, भग गए। जैसे आपने कोई चीख सुनी तो आप क्या हो गए, उठ गए, खड़े होकर देखे, तो तुरंत जो एक्शन होती है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। आगे पूरा डिटेल्स है। नेक्स्ट टाइप है इसकी परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा गैप होता है, दोनों सेंटेंस में थोड़ा गैप होगा। जैसे कि मेरे पास मैसेज आया तो मैं क्या किया, उसको पढ़ा और बाजार गया, तो थोड़ा उसमें गैप है। मैं झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद में बाजार गया, तो झाड़ू लगाने के बाद में शूज भी पहना होगा, गेट ओपन किया होगा, बाजार के मेरे घर के जस्ट बाहर ही थोड़ा चलना भी पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा इंटरवल होता है, गैप होता है। फिर नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कैसे पहचानोगे, तो इसका एक ही तरीका पैसिव वॉइस में आपको सेंटेंस देगा। किस में देगा, पैसिव वॉइस में देगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। तो ये नियम क्या कहने चाह रहे हैं जो मतलब पार्टिसिपल वाले हैं, कि एक सेंटेंस में जो वर्ब दे रखी होगी ना, आपको देखिए 2 सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में वर्ब ऑब्वियसली अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, अलग दूसरी टाइप भी है कि जब वर्ब सेम होगी तो अपन क्या करेंगे, ज़्यादा एडवांस में मत लोगो। अपन अभी बात करें जब वर्ब अलग अलग हो तो अपन एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो पार्टिसिपल वाला नियम है, इसके अंदर एक वर्ब को 3 तरीके से आपको चेंज करना होगा, 3 तरीके से चेंज करना होगा। अब तुम बोलोगे सर हमारे तो हलवा बन गया, हलवा कुछ नहीं है बेटा। अब आगे आ जाओ, सबसे पहले हेडिंग डालो प्रेजेंट पार्टिसिपल, बढ़िया धूम धड़ाके से इसकी क्या करना है, स्वागत करो इसका फटाक से। स्वागत करने के बाद आपको हेडिंग डालना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें आपको लिखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना जी, आईएनजी जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। आई होप समझ में आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो सबसे पहला रूल है, एक सिंपल सा रूल है, और आपको मैं ये और लिखा देता हूँ बेटा जी, अच्छे से स्टार लिख के लिखना है, यहीं पे इसके नीचे लिखना है ना, अच्छे से लिखना है। ट्रिपल स्टार लगाओ, 5 स्टार लगाओ, जितने भी लगाना वो लगाओ। इसमें ये ऐसा लिखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी जो सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम लिखो, पार्टिसिपल के नियम, पार्टिसिपल के नियम, जो एक्शन यानी जो कार्य पहले होता है, पार्टिसिपल के नियम जो एक्शन पहले होती है, जो एक्शन पहले होती है उसी में पार्टिसिपल के नियम, पार्टिसिपल्स के नियम लगते हैं, ठीक है। राइटिंग पे नहीं जाना है, मैं बोल दिया हूं। देखिए जो पार्टिसिपल के नियम होते हैं उस सेंटेंस में लगते हैं जो पहले एक्शन होती है, पहले जो एक्शन होएगी ना उसी में पार्टिसिपल वाले नियम लगेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो पार्टिसिपल के नियम होते हैं वो जो एक्शन पहले होती है। आपने पहले शेर देखा या पहले भागे, पहले शेर देखा ना,
तो शेर जो देखा ना उसी में पार्टिसिपल लगेगा, दूसरे वाले सेंटेंस में नहीं लगेगा। जो पहले घटित होगा, पहले जो एक्शन घटित होगी उसी में आपको लगाना है। तो पहला रूल है, यदि ये सिंपल सा रूल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से आउट ऑफ भी बोल दो या इसी में आप इंक्लूड कर लो। यदि एक सेंटेंस में इज, एम, आर, वोज वर्ग का यूज हो तो बीइंग में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है बेटा, दोबारा से रिपीट करना है। इज, एम, आर, वोज वर्ग दे रखा हो तो इसको चेंज कर देना है, किसमें, बीइंग में चेंज कर देना है। लेकिन अगली टर्म क्या है इसकी, लेकिन इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, यानी पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए। इज, एम, आर, वोज वर्ग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, सिंपल बस इज, एम, आर, वोज वर्ब रहना चाहिए। इसके बाद में एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी है वो आपको यूज करना है। यदि एक सेंटेंस में ये चीजें आपको दे रखी हो ना बेटा, और इसके बाद में यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अच्छे से ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी तो बीइंग नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, बीइंग नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मतलब आपको देखिए एग्जाम में 2 सेंटेंस देगा, आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, 2 सेंटेंस देगा और आपस में ऐसे बोल देगा, पिछले सेशन के अकॉर्डिंग ऐसे बोल देगा, भाई साहब सिंपल सेंटेंस बनाओ। क्या बनाओ, सिंपल सेंटेंसेस बनाओ। तो भाई साहब फंस गए बच्चे। अब बच्चों को ये पता नहीं है कि सिंपल सेंटेंस भाई साहब कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप बताई मैंने। अब आपको खुद का दिमाग यूज करना है कि भाई साहब सिंपल सेंटेंस में 6 टाइप में से कौन सी टाइप लगेगी। तो सर ने पहला रूल ही बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यदि भाई साहब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, इज, एम, आर, वोज वर्ब दे रखा हो और इसके बाद में यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो सिंपल सा क्या कर दो, बीइंग लगा दो। क्या लगा देना है तुम्हें, बीइंग लगा देना है। और बीइंग कब लगाना है, यानी बीइंग क्यों लग रहा है, क्योंकि पार्टिसिपल में आपको बदलना है। क्या करना है, पार्टिसिपल में बदलना है। तो पार्टिसिपल कैसे बदलेंगे यहाँ पे, अब इन दोनों एक्शन में समझने की कोशिश करो। इन दोनों सेंटेंस में आपको पहले वाली एक्शन कौन सी, पहले कौन सी एक्शन हो रही है। सपोज दैट ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन, इसलिए तो दौड़ नहीं सकता। अरे भाई इसीलिए तो नहीं दौड़ सकता भाई, पहले कमजोरी तो हुआ होगा ना। तो यहाँ पे बेटा पहले वाले सेंटेंस में क्या लगाना है आपको, पार्टिसिपल लगाना है। तो बीइंग वेरी वीक, कुछ नहीं करना है, बस इज को क्या कर देना, बीइंग में चेंज कर देना है और स्टार्टिंग में लिखना है। पार्टिसिपल के नियम ध्यान रखना है, जितने भी मैंने पार्टिसिपल बताए 3 टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, यानी सब्जेक्ट के रूप में, यानी स्टार्टिंग में लिखना है आपको। कहाँ लिखना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना है। तो बीइंग वेरी वीक कोमा दूसरा सेंटेंस पूरा ऐसा का ऐसा उतार दो, कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल है, रोहन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही गोट ए प्राइज। तो बेटा वॉज आया, वॉज के बाद में वेरी क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। थर्ड फॉर्म नहीं है ना, वेरी भाई सब है एडवर्ब होती है, कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म समझने लग जाओ, ऐसी गलतफहमी में नहीं होना है। तो रोहन है, ठीक है, रोहन को भूल जाओ। आपने क्या बताया सर, अभी आपने क्या बताया कि सर यानी यहाँ पे वो आ जाए तो विंग से सेंटेंस को शुरू करना है, विंग से शुरू कर दिया। जो सेंटेंस बच गया पहला सेंटेंस उसको पूरा उतार दिया, कोमा लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना, कोमा लगाना है। अब यहाँ पे दूसरे सेंटेंस को एज इट इज ऐसा का ऐसा उतार देना है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे गलती नहीं करना है। यदि आपको नाम दे रखा हो, क्या दे रखा हो, यहाँ पे नाम दे रखा हो तो नाम ही लिखना है। भाई प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे रोहन ही लिखना है, ही नहीं लिखना है। ओके, अगर बच गया उसको ऐसा कैसा लिख दो, इजी है कि नहीं है ना, इजी। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है। सी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल कर सकती है। तो बीइंग इंटेलिजेंट, तो बोलो यहाँ पे इज को किस में चेंज कर दिए, बीइंग में कर दिए, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव लिख दिए, फिर इसके बाद में सी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन ऐसा कैसा लिख दिए। तो बोलो फर्स्ट रूल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना बेटा जी समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या करता है, देखिए समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रूल, जब एक ही व्यक्ति 2 कार्य करता, मतलब 2 एक्शन करता है। देखिए पार्टिसिपल के नियम, और दूसरी बात और बता देता हूँ, पार्टिसिपल के नियम हमेशा एक ही व्यक्ति के लिए होते हैं, यानी एक ही व्यक्ति 2 कार्य करता है। एक ही व्यक्ति कितने कार्य करता है, 2 कार्य करता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में एक कार्य के कंप्लीट होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या रिपीट कर रहा हूं मैं,
कि जब एक ही व्यक्ति दो एक्शन कर रहा है तो इस प्रकार के सेंटेंस में एक कार्य कंप्लीट होने के तुरंत बाद दूसरी एक्शन स्टार्ट हो जाती है, कोई इंटरवल नहीं होता है, नो इंटरवल नो गैप। ओके, तो ही सो ए लोइन, उसने एक क्या देखा, उसने क्या देखा बेटा जी, एक शेर देखा। ही सो ए लोइन, ही सो ए लोइन, उसने एक शेर देखा। एक मिनट बेटा, समस्या हो गई इसमें ना। नेक्स्ट आगे देखो, ही सो ए लोइन, उसने एक शेर देखा था। ही रन अवे, वह भाग गया। तो जैसे भाई साहब शेर देखा तो वहां पे रुका थोड़ी रहा, दौड़ा है कि नहीं दौड़ा, तुरंत दौड़ गया भाई साहब। तो बोलो इस एक्शन में इंटरवल है क्या, गैप है क्या? नहीं सर, मैं पहले सोचा इससे सामना कर लूं या भाग जाऊं, इतना तो भाई साहब वो टाइम ही नहीं देता तुम्हें टाइम ही नहीं देता है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या बताया कि जो पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना, अच्छे से याद करना है, रट्टा मारो कुछ भी करो, मैं समझाने के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अब पार्टिसिपल कब लगेगा, पार्टिसिपल कौन से सेंटेंस में लगाते हैं, और सामने वाले लड़के, तो हाँ कब लगेगा, यानी सर उसमें लगेगा जो एक्शन पहले हो, जो एक्शन क्या हो, पहले हो। तो यहाँ पे बेटा जी एक्शन कौन सी हो रही है देखने की, तो सो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, कौन सी है, सो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थोड़ी है, सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है सो की, सी होती है सर, क्या होती है, सी। तो अब सी के अंदर क्या जोड़ना है तुम्हें, आईएनजी। तो बोलो ये क्या बनेगा, अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको चेंज कर देना है। तो बोलो सीइंग बन गया, फर्स्ट सेंटेंस ऐसा का ऐसा उतार दो, कोमा लगाओ, दूसरा सेंटेंस कॉपी कर दो, कुछ चेंज नहीं करना है। तो बोलो समझ में आया, सीइंग अ लायन ही रन अवे, शेर देखने का कारण वह भाग गया। ही जंप्ड अप, वह ऊपर कूदा, ही रन अवे, तुरंत भाग जाता है। तो बताओ यहाँ पे जैसे कूदा ना, अब चोर होगा, चोरित होगा, ऐसे थोड़ी ना है कि भाई साहब वो कूदा होगा तो कुछ कारण से तो कूदा होगा। तो ही जंप्ड अप यानी वह कूदा, ही रन अवे भाग गया। तो बताओ यहाँ पे जंप्ड कौन सी फॉर्म है, बताओ, सेकंड फॉर्म है जंप्ड। तो यहाँ पे क्या करना है, आईएनजी फॉर्म बना देना है इसको। पहले तो सिंपली क्या करना है, ये जो जंप है ना, इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बनाओ, बना दिए। अब इसमें क्या जोड़ दो, आईएनजी जोड़ दो, जोड़ दिए, बस जंपिंग हो जाएगा। जंपिंग अप पहला सेंटेंस पूरा उतार दो जो रह गया। यानी भाई साहब ये नहीं लिखना है तुम्हें, ये नन्हे मुन्ने नहीं लिखना है, ये सब्जेक्ट नहीं लिखना है, हमने क्या बना दिया, पार्टिसिपल बना दिया। तुमसे मैंने अभी फर्स्ट बार ही बताया था सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब ये जंपिंग है नहीं, यहाँ पे वर्ब नहीं है। तुम देखोगे सर जंप में आईएनजी जोड़ दी तो आईएनजी फॉर्म है, बेटा आईएनजी फॉर्म नहीं है। क्या नहीं है, आईएनजी, आईएनजी फॉर्म नहीं है। क्या नहीं है, आईएनजी फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम कर रहा है, ये आईएनजी फॉर्म है। तो ही रन अवे, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है, ये जेरेंड के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हर्ड ए नॉइज, ही हर्ड नहीं होता, ये हर्ड होता है, ए नॉइज, उसने एक आवाज सुनी थी। ही गॉट अप, उठ गया, खड़ा हो गया। तो बेटा जी यहाँ पे ये जो हर्ड है ना, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन। अब सबसे पहले जो ये है ना सेकंड फॉर्म है, इसको किस में चेंज करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बना दो, इस फॉर्म में बना दो, इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बना दो। ये हो गया हियर। अब इसमें क्या जोड़ दो, आईएनजी जोड़ दो। क्या जोड़ दो, इसमें आईएनजी जोड़ दिए। अब जोड़ने से बोलो क्या बना, ये हियरिंग बना कि नहीं बना, बन गया ना, हियरिंग बन गया। अब हियरिंग बन गया तो यहाँ पे जो रह गया ना ए नॉइज, इसको एज इट इज कॉपी कर दो। देन इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, जो रह गया उसको लिख दो। यदि यहाँ पे मान लो नाम दे रखा होता, यहाँ पे मोहन दे देता, क्या दे देता बेटा जी, पहले सेंटेंस में मोहन दे देता, तो यहाँ पे आप मोहन ही लिखते, दूसरे सेंटेंस में क्या लिखते, मोहन। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सो ए बॉल, मैंने एक बॉल देखी, आई पिक्ड इट अप, यानी मैंने उसको तुरंत उठा लिया। अब भाई साहब जैसे बॉल देखे तो बॉल को उठाओगे या ऐसे जाने दोगे कि जा बॉल, हाँ बाउंड्री पे जा, ऐसे थोड़ी करेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सो है सेकंड फॉर्म है, किसी में बदलना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल दोगे। इसके बाद में बच गया जो, उसको लिख देना आई पिक्ड इट अप, बस।
अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में जैसे आप आवाज़ सुनिए तो जल्दी से उठ के ना चौंक जाते हैं ना, सरप्राइज हो जाते हैं कि हाँ भाई साहब कुछ हो गया। सी वेंट टू द गार्डन, वह गार्डन में गई। सी प्लक्ड फ्लावर्स, उसने फ्लावर्स तोड़े। तो यहाँ पे तोड़े थे, तो यहाँ पे भाई साहब जैसे गार्डन में गई, गार्डन में जा चुकी है मतलब कार्य कंप्लीट था, और जैसे ही गई तो वहां से उसने क्या तोड़ा रे, प्लक्ड फ्लावर्स। अब उसका सेकंड काम क्या था, तोड़ने का। अब अपनी खुद की अप्रोच मत लगा लेने लग जाना, सर गार्डन में गई होगी, टोकरी उठाई होगी, भाई साहब साथ में लेके गई होगी। हाँ, खुद की अप्रोच नहीं लगाना वहां पे, नहीं तो फंस जाओगे। गोइंग, देखिए वेंट, गो की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है। तो गोइंग कर देंगे टू द गार्डन, ऐसा कैसा, सी प्लक्ड फ्लावर, ऐसा कैसा आपको लिख देना, यदि नाम हो तो नाम लिख देना यहाँ पे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास। आगे देखिएगा, ही सॉ अ लायन, उसने एक शेर देखा। ही क्राइड आउट, वह चीख उठा। अब मुझे बताओ, शेर देखा होगा ना तो अचानक से चीख आई होगी, अरे बाप रे, अरे क्या गया, ऐसे तो भाई साहब आराम से चेंज कर लोगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि यानी जो एक्शन होती है ना उसके अंदर नो इंटरवल रहता है, नो गैप रहता है, कुछ टाइम ही नहीं होता भाई। जैसे ही एक्शन घटित हुई दूसरी एक्शन स्टार्ट। भाई साहब सर अगर गैप हो तो आ जाओ आगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे उसको, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे। यानी जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है, देखिए हमेशा ध्यान रखना पार्टिसिपल के नियम उसी में लगेंगे, जब एक ही व्यक्ति दो एक्शन करता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये डंडे खाओगे भाई साहब, तुम देखोगे सर मोबाइल में से कैसे डंडे मारेंगे, घर पे आके मारूंगा, ध्यान रखना। जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद थोड़ी देर बाद हो, मतलब भाई साहब थोड़ा इंटरवल हो, यानी नो फास्टनेस, कोई फास्टनेस हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, लिटिल इंटरवल, थोड़ा गैप हो, थोड़ा क्या हो, इंटरवल हो उसमें। जैसे एग्जाम्पल है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य फिनिश किया था। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट चला गया। अब मुझे ये बताओ भाई साहब, उसने मतलब अपना कार्य कंप्लीट किया होगा, है ना। कार्य कंप्लीट करने के बाद उसने शूज पहने होंगे, गेट ओपन किया होगा, मार्केट जाने के लिए कुछ चला भी होगा, ऑटो रिक्शा भी लिया होगा। तुम ऐसे बोलो कि सर मैं तो भाई साहब मार्केट में रहता हूँ, तो ये गलत फहमी थोड़ा निकाल देना, है ना। तो हैविंग इज वर्क, ठीक है, उसने अपना कार्य कंप्लीट किया। तो यहाँ पे देखिए फिनिश्ड है ना, फिनिश्ड है ना, ऑलरेडी वर्क की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे बेटा थोड़ा मिस्टेक कर दिया है यहाँ ना टाइपिंग के अंदर। अब आप तुम खुद लिखोगे यहाँ पे जी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, हैविंग लगाओगे। हैविंग लिखने के बाद यहाँ पे वर्क की थर्ड फॉर्म लिखो, ऑलरेडी बेटा फिनिश्ड, ऑलरेडी फिनिश्ड है। इतना भी ध्यान रखना, कहीं एग्जाम में भाई साहब ऑलरेडी ईडी जुड़ा हुआ वर्ब के अंदर और फिर से भाई साहब ईडी जोड़ रहे हो, कहीं बोंदू प्राणी रहेंगे। बेटा ऑलरेडी देख लेना किसी वर्ब में ईडी जुड़ा हुआ है तो वो सोच लेना है कि उसकी सेकंड फॉर्म भी ईडी से एंड होगी और थर्ड फॉर्म भी ईडी पे रहेगी। जाइएगा चैनल के ऊपर सारी क्लासें देखने को मिल जाएगी, अभी वाली न्यू क्लासें देख लेना। रियलिटी बता रहा हूँ, यदि आप बिल्कुल भी वीक हो ना इंग्लिश में तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड लिखना है, इज वर्क, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा ना, तो हैविंग फिनिश्ड इज वर्क कोमा ही वेंट टू मार्केट। सेकंड एग्जांपल, ऐसा का ऐसा उतार देना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में फेल हो गई। सी गेव अप हर स्टडीज, देखिए गेव अप फ्रेजल वर्ब होती है, गेव अप का मतलब होता है छोड़ देना, तो उसने अपनी स्टडीज छोड़ दी। तो बताओ क्या होगा बेटा, मुझे बताओ। रिजल्ट आया यानी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में फेल हो गई। अब फेल होने के बाद ऐसे थोड़ी होता है कि भाई साहब मैं नहीं पढ़ूँ, अब भाई डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगता है, ऐसे नहीं होता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ूँ। भाई रिजल्ट आया होगा, उसके बाद में आपने कुछ सोच विचारा भी होगा, अब फिर अगर आप खुद की अप्रोच लगाओ तो भाई साहब मैं भी उसके आगे फेल हूँ, है ना। तो हैविंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, जो एक्शन पहले होगी। देखो पहले एग्जाम में फेल हुआ, देन उसी के बाद में तो निर्णय लिया उसने, भाई जो एक्शन पहले होगी उसी में पार्टिसिपल लगाना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, कोमल रिसीव्ड द मैसेज, कोमल को मैसेज रिसीव हुआ। सी वेंट टू जयपुर, वह जयपुर चली गई। तो बेटा जी मुझे बताओ पहले मैसेज रिसीव हुआ या फिर जयपुर गई थी, कि सर पहले मैसेज रिसीव होगा देन उसी के बाद जयपुर गई होगी, तो जिसमें पहले लग रहा है। अब देखिए थोड़ा गैप है कि नहीं है, अरे भाई मैसेज आते ही ऐसे थोड़ी ना उठा और भग गया,
है ना, ऐसे थोड़ी करना है। तो हैविंग प्लस रिसीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, लेकिन यहाँ पे अब ये थर्ड फॉर्म है, द मैसेज। अब तुम बोलोगे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ थर्ड, भाई मेरा मतलब ये है कि जिसमें ईडी ऑलरेडी है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ईडी पे रहेगी, मतलब उनको रेगुलर फॉर्म बोलते हैं। सी वेंट टू जयपुर। अब यहाँ पे फिर से भाई साहब थोड़ा ध्यान रखो मिस प्रिंट का। यहाँ पे है कोमल, यहाँ पे क्या लिखना है बेटा जी, कोमल लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, कोमल लिखना है, क्योंकि यहाँ पे नाम दे रखा है, नाउन दे रखा है, तो नाउन यूज करना है ना। हो जाती है कभी कभी मिस प्रिंट हो जाती है। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। ही पोस्टेड इट, उसको पोस्ट कर दिया। तो मुझे बताओ लेटर लिखने के बाद पोस्ट करने के लिए पहले उसको एनवेलप में डाले होंगे, टिकट यानी स्टैंप वगैरह उस पर चिपकाया होगा, देन उसको पोस्ट करने में यानी थोड़ी दूर जाना भी पड़ा होगा, तो टाइम लगता है कि नहीं लगता पोस्ट होने में। तो हैविंग लिखना है, यानी पास्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है। और देन इसके बाद में, अरे भाई साहब इसमें तो मिस प्रिंट बहुत कर रखे हो यार। इसके बाद में हैविंग प्लस से रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, यानी पहले तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, रिटर्न होती है। क्या होती है, रिटर्न। हैविंग रिटन ए लेटर ही पोस्टेड इट, ही हैविंग रिटर्न ए लेटर ही पोस्टेड इट। अब यानी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पीडीएफ भाई सब टेलीग्राम से ले लेते हैं और खुद कॉपी करके भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते, तो ये मिस प्रिंट भी उनके सामने समझ में आ जाएगी। यदि पूरा वीडियो देखा तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज वैसा हर किसी की बस की बात नहीं है। पार्टिसिपल्स वाले ये जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। और इसके अलावा अभी पार्टिसिपल ही है, पार्टिसिपल है भाई साहब, आगे सिंथेसिस वैसे है ही जी, एंड तक बने रहना है। पहले कंजक्शन पढ़ लेना, फिर उसी के बाद में आगे की कहानी समझ में आएगी। आज तो थोड़ी समझ में आ गई तुम्हें, जाएगा अच्छे से देखना है। पास्ट पार्टिसिपल देखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी B3। इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, यानी बेटा कुछ ऐसी वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, वो एडजेक्टिव की तरह होती है। किसकी तरह, एडजेक्टिव का काम भी करती है। तुम बोलोगे सर एडजेक्टिव की तरह भी काम होती है, हाँ होती है ना, होती है बेटा। बिटन हो गई, स्टोलन हो गई। इसके बाद में जैसे कि लॉस्ट एक वर्ड होता है, वो भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। बहुत सारी, इटन होता है, इटन भी होता है, जैसे अपना ईट एट इटन वर्ड यूज करते हैं, तो इटन भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसमें एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। पहचानने का एक तरीका, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कि एक सेंटेंस, दोनों में से एक सेंटेंस क्या रहेगा, पैसिव वॉइस में रहेगा। इसमें रहेगा पैसिव वॉइस में, मतलब यानी जैसे कि ईजेएमआर दे दिया आपको। अब जैसे कि ईजेएमआर के बाद में तो तुम्हें पता है, ईजेएमआर वॉज वर्ब के बाद में क्या रहता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहती है। अरे रहती है कि नहीं रहती है, लेकिन इनके बाद में भाई साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं, ना कि इनके बाद में आईएनजी फॉर्म होती है। आईएनजी होता तो कॉन्टिन्यूस हो जाता, लेकिन भाई साहब इसने चालाकी क्या की, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दी तो समझ जाना कि क्या है, ये अपना पैसिव वॉइस है। क्या है, अपना पैसिव वॉइस है। तो समझने की कोशिश करना। आई हैव फाउंड माई पेन, यानी मुझे मेरा पेन मिल गया था। इट वॉज स्टोलन, जो चोरी हुआ था, यानी जो चोरी हुआ था ना। अब यहाँ पे जो स्टोलन है, अब यहाँ पे वोज है ना। अब वोज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टोलन। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। स्टील, स्टोल, स्टोलन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई बात समझ में। अब एग्जाम में कैसे करना, सर आपने बताया पार्टिसिपल के नियम फर्स्ट वाले सेंटेंस में लगता है, वो तो ठीक है, मैं मान गया कि आप समझदार हो, पर थोड़ा एडवांस लेवल सीखना है, क्योंकि अगर आप अलग बुक पढ़ोगे तो थोड़ा उसमें चेंजेस मिलेगा। तो वही चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ट्रिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है ना, और ये जो दूसरा सेंटेंस है ना, पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में ध्यान रखना, जो नाउन दे रखा है पहले सेंटेंस में, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन दे रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है सेंटेंस में, एंड में होता है। जो नाउन दे रखा होगा, जो नाउन है ना, ये जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म दे रखी है ना एडजेक्टिव के रूप में, दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है ना, इसको उठाकर जो पहला सेंटेंस है उसमें नाउन के पहले लिख देना है, कुछ नहीं करना है। और दूसरे सेंटेंस को भूल जाओ कि दूसरा सेंटेंस भी है क्या, कुछ नहीं लिखना दूसरे सेंटेंस को। मैंने क्या बताया कि पहला सेंटेंस है उसमें नाउन दे रखा होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, और दूसरे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या दे रखी है बेटा, एडजेक्टिव के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको उठाकर नाउन के पहले लिख देना फर्स्ट सेंटेंस में। जैसे कि ये पूरा सेंटेंस आई हैव फाउंड माई, यहाँ तक तो इसको लिख देना है, लिख दिए।
लिखने के बाद में ये जो एडजेक्टिव के रूप में आई है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको भाई साहब यहाँ पे ये नाउन है ना पेन है, ये गोचुमल दिख रहा है ना पेन नाउन है, इसके पहले लिख देना है। उठा के लिख दोगे, लिख दिए तो बोलो ये क्या बन गया, अपना पास्ट पार्टिसिपल बन गया। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई फाउंड माई मोबाइल इट वॉज लॉस्ट। अब देखिए वॉज के बाद में कौन सी फॉर्म है, देखिए लॉस्ट की सेकंड फॉर्म भी लॉस्ट होती है, थर्ड भी लॉस्ट होती है, तो ये लॉस्ट है ना, इसको उठाकर किसके पहले रख देना है, नाउन के पहले। तो आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, बोलो समझ में आया, आ गया ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज बिटन इन द फर्स्ट गेम। अब भाई साहब बात यहाँ पे आ गई, फर्स्ट सेंटेंस में क्या आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फंस गए कि सर आपकी बार तो फर्स्ट सेंटेंस में आ गई तो हम क्या करें, ही डिड हिज बेस्ट, तो कुछ नहीं करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहीं पे लिख दो। अब जो अपना रूल था ना वो पार्टिसिपल मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में लिख देना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, रिटन इन द फर्स्ट गेम ही डिड हिज बेस्ट, बस इतना सा करना है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, बार बार रिवीजन करना है इस क्लास का। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को डाउनलोड कर लो चाहे, या फिर आप वापस से वीडियो को स्किप करो, पॉज करो, देखो आराम से अच्छे से, फिर नोट्स प्रिपेयर करना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।